माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रुद्रा जीएस वर्ल्ड में। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट्स आ चुकी हैं और 2 पार्ट से पहले हम लोगों ने पूरा कंप्लीट डिलीटेड रिवाइज्ड सिलेबस जो सीबीएसई का फॉर सेशन 2020-2021 के लिए है, ठीक है, उसे हम लोगों ने देखा था। अगर आप उसको नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, पहले उसको एनालाइज करिए, देखिए, ठीक है। फिर जाकर आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए और फिर पार्ट 3 को देखिएगा, ठीक है। छोटी छोटी वीडियोस हैं, ठीक है, शुरू से अंत तक आप उसको देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। और फिर आप पार्ट 3 में आइए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन। पार्ट 2 में क्या था वह पार्ट 2 में जाकर देख लेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन में क्या देखेंगे हम लोग? सबसे पहले न्यूट्रिशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। ये जो न्यूट्रिशन वर्ड है ना, ये न्यूट्रिएंट से मिलके डिराइव्ड हुआ है। ये वर्ड जो है ये न्यूट्रिएंट से डिराइव्ड है ना, यानी कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? न्यूट्रिएंट से हुई है, ठीक है। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का जो ओरिजिन है वो किससे हुआ है? न्यूट्रिएंट से हुआ है, ठीक है, पोषक तत्वों से हुआ है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो आप कहोगे द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट को इनटेक करते हैं, लेते हैं, ठीक है। कैसे लेते हैं? है ना, खाते हैं उसको, ठीक है ना। एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उसका क्या करते हैं हम लोग? यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। उसका क्या करते हैं? सदुपयोग करते हैं, ठीक है, उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कौन करता है भाई? बाई एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म आप, हम, प्लांट, एनिमल की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है, वेरियस बायोलॉजिकल लाइफ एक्टिविटीज़, यानी कि जो भी जैविक प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, ठीक है, उनमें हम लोग उस एनर्जी से, जो न्यूट्रिएंट से एनर्जी ऑब्टेंड हुआ है, उसको हम लोग क्या करते हैं? यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप न्यूट्रिएंट्स नहीं लोगे, अगर आप में न्यूट्रिशन नहीं होगा तो आप में एनर्जी नहीं आएगी, और जब एनर्जी नहीं आएगी तो बाकी लाइफ एक्टिविटीज़ होगा क्या? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप क्या करते हो? न्यूट्रिशन ही एक प्रोसेस है जिससे आप क्या करते हो? न्यूट्रिएंट्स को लेते हो, इनटेक करते हो, उससे एनर्जी ऑब्टेंड होती है, और उस एनर्जी को आप क्या करते हो? यूटिलाइज़ करते हो आपकी वेरियस लाइफ प्रोसेसेस में। आपकी जो भी बाकी एक्टिविटीज़ हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें हेल्प होती है वो, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अगर यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का आया है तो हमें न्यूट्रिएंट्स देखना होता है कि न्यूट्रिएंट्स कहते किसको हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे, क्लास 3 से लेकर, मुझे लगता है क्लास 3 से ही, बिल्कुल जी हाँ, क्लास 3 से ही ये वर्ड रिपीटेड आ रहा है ना, न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट, बच्चों की तरह आप रटे हुए हो, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स इन द सेंस व्हाट? सोर्स ऑफ एनर्जी। सिंपली आप कहोगे व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, यू विल से एनीथिंग, है ना, बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेंड एनर्जी, ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। आप कहोगे सोर्स ऑफ एनर्जी इज न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? 2 तरीके की होती हैं, ठीक है, जो सोर्सेज होती हैं किसकी? न्यूट्रिएंट्स की। 2 तरीके की न्यूट्रिएंट्स होती हैं, यानी कि ये सोर्सेज के आधार पे न्यूट्रिएंट्स को आप 2 पार्ट में क्या करते हो? कैटेगराइज करते हो, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। सेकंड क्या होता है? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स किसको कहोगे? जो आपके मिनरल से ऑब्टेंड होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स किसे कहोगे? जो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेंड होती है, ठीक है। आप कहोगे वाटर, है ना, एसेंशियल क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आपके लिए भले ना हो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बट किसी के लिए तो है ना। किसके लिए? हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, आप जानते भी होंगे, है ना। फिर क्या? मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स में कौन कौन से? आप कहोगे आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, है ना। फिर और भी कोबाल्ट है, ठीक है, फास्फोरस हैं, है ना, ठीक है। इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इसको कौन यूज़ करता है? प्लांट यूज़ करते हैं। कौन यूज़ करता है? प्लांट यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, जो कौन लेता है? एनिमल्स लेते हैं, ठीक है। और एनिमल लेके भी क्या करते हैं? वो सोर्स ऑफ एनर्जी हमें देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ठीक है, किससे ऑब्टेंड होती हैं? प्लांट और एनिमल से ऑब्टेंड होती हैं, ठीक है। प्लांट से ऑब्टेंड होने वाले सोर्सेज क्या क्या हैं? आप कहोगे जितने भी वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, है ना, एट्सेट्रा, ठीक है। इन सब से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है ना। इससे हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है। क्लियर?
एनिमल की बात करेंगे, एनिमल से हमें मिल्क मिलती है, मीट मिलता है, एग मिलता है, एट्सेट्रा मिलता है, ठीक है, etc। क्लियर है बात। यानी इन सब से हमें मेनली हम ऑब्टेंड क्या करते हैं, आप कहोगे सर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स जो है इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं पाई जाती, डाइटरी फाइबर में न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं पाई जाती, ठीक है, यानी इसे हम डाइजेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। बट क्या ये अनइसेंशियल है? नहीं, इसकी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, आपके डाइजेशन में, ठीक है, ये जस्ट आपके डाइजेशन में कैटलिस्ट का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग अलग से भी देखेंगे, बहुत ज़रूरी है ये देखना, बहुत लोग स्किप कर देते हैं इसको कि चलो ये क्या है, डाइजेशन का पार्ट ही नहीं है, ठीक है, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता ही नहीं है, इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू पाई नहीं जाती है, तो इसको स्किप कर दो, ठीक है। बट आप इसको स्किप नहीं करोगे हमारे क्लास में, ठीक है। चलिए आगे आप क्या देखते हो कि जो भी आपके इसमें ग्रीन प्लांट्स हैं, जो भी जितने भी क्या हैं ग्रीन प्लांट्स हैं, दे गेट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड एंड सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेंड करते हैं आउटसाइड से, एटमॉस्फेयर से, ठीक है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, और क्या करते हैं अपने लिए खुद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, ठीक है। और इस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, ट्रैप कौन करते हैं, एनिमल, ठीक है, यानी प्लांट, सॉरी हम लेंगे, ठीक है ना, ठीक है, बात समझ आ रही है। यानी कि एनिमल्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेंड करते हैं, यानी कि डायरेक्ट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलता है, आप कहोगे सर प्लांट वगैरह से मिलता है, ठीक है। प्लांट लेते कहाँ से हैं, आप कहोगे इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, ठीक है, वाटर से बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से बनाएगा, ठीक है, और सॉइल से भी कुछ लेते हैं इसमें, है ना, क्या मिनरल्स वगैरह लेते हैं, है ना, क्लियर है बातें। अब चलिए जब हम लोग बात करते हैं किसकी, न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 तरह के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे पास हैं, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, जिसमें से हम इस 2 का डाइजेशन नहीं करते, यानी कि ये हमारे फूड में बहुत ही अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, ट्रेस अमाउंट में ये पाए जाते हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, यानी कि इनका डाइजेशन नहीं होता, क्लियर। अब डाइजेशन होता किसका है, आप कहोगे कार्बोहाइड्रेट्स का होता है सर, फैट का होता है और प्रोटीन का होता है। चूँकि ये मॉलिक्यूल्स जो है ना वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, और सेल है छोटा छोटा, ठीक है, यानी कि आपका टारगेट क्या है, इनको खाकर इसको सिंपलेस्ट रूप में किस में लेके जाना, सेल में लेके जाना। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स तो होंगे नहीं, तो इनको ब्रेक डाउन करने के लिए ही, इनको छोटे छोटे सिंपलियर कंपोनेंट में तोड़ने के लिए ही हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को लिपिड्स में कन्वर्ट करते हैं। लिपिड क्या है, इसका सिंपलेस्ट कंपोनेंट है, सबसे छोटा रूप है ना, सबसे सूक्ष्मतम रूप, ठीक है, जो किस में चला जाता है, ईजिली ब्लड में डिजॉल्व होकर सेल के अंदर जा सकता है। किसके हेल्प से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेल्प से, ठीक है, उससे होकर वो अंदर चला जाता है। क्लियर है बात। फैट को फैटी एसिड में, फैट को किस में, फैटी एसिड में, और प्रोटीन को किसको करेंगे, एमिनो एसिड में, ठीक है। प्रोटीन का जो सिंपलेस्ट पार्टिकल होता है, सिंपलेस्ट कंपोनेंट होता है, वो क्या होता है, एमिनो एसिड, ठीक है। अब ये एमिनो एसिड उसका सबसे सिंपलेस्ट है ना, सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। वो क्या करेगा, इजिली आपके विलाई है ना, फिंगर लाइक जो पोजीशन होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, उसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उससे ये इजिली क्या कर लिए जाते हैं, ट्रैप कर लिए जाते हैं, ठीक है। और ब्लड के हेल्प से कहाँ पहुँचा दी जाती है, किचन ऑफ द बॉडी तक, यानी कि सेल तक पहुँचा दी जाती है, ठीक है। और फिर वहाँ पे एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है। क्या होता है, एसिमिलेशन का प्रोसेस। क्लियर है बातें। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स से लिपिड, फैट से फैटी एसिड, प्रोटीन से एमिनो एसिड, ठीक है। पढ़ेंगे इसको हम लोग आगे, है ना, कब, जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे, और बहुत डीपली में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन करने में, है ना, और कहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, यानी कि माउथ से लेकर एनस तक का पूरा प्रोसेस आप समझोगे, ठीक है। फिर बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए ठीक है, आपने यहाँ पे देख लिया कि जो प्लांट होते हैं, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, और जो एनिमल होते हैं वो ऑर्गेनिक किस पे, न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करते हैं। और ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स उन्हें ऑब्टेंड कहाँ से होती है, तो आप कहोगे प्लांट से ऑब्टेंड होती है। चलिए ठीक है, अब आप कहोगे मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, यानी कि भोजन लेने के तरीके के आधार पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो
उनको दो कैटेगरी में रखा गया, ठीक है, उनको दो कैटेगरी में रखा गया, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने के बेस पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है। आप कहोगे ऑटोट्रॉपिक, है ना, ऑटोट्रॉपिक क्या, न्यूट्रिशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है, ऑब्टेनिंग क्या प्रोसेस के आधार पे, पहला क्या, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, ट्रॉफे का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन, ठीक है, ट्रॉफे का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। उसी प्रकार से हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रोस मीन्स अदर, है ना, और ट्रॉफे का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। यानी कि अगर आप सिंपल वे में कहना चाहो तो ये जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म में होता है, ध्यान रखिएगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिस किसी भी ऑर्गेनिजम्स में होता है, वे अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, ठीक है, दे मेक देयर ओन फूड, है ना, दे आर इंडिपेंडेंट इन दिस मैटर, है ना, वो इस मैटर में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, यानी वो किसी पर डिपेंड नहीं होते, अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। क्लियर है बात, कैसे बनाते हैं आपको पता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। फिर बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो आप कहोगे हेट्रोस मीन्स अदर, ट्रॉफे मीन्स न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के लिए उसे किसी दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। इट मीन्स आप कहोगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता किस में है, ठीक है, तो आप कहोगे कि वे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वे ऑर्गेनिजम्स जिनमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दे कांट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ, ठीक है, दे कांट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, है ना, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इट मीन्स व्हाट, दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स पे उनको क्या होना होगा, डिपेंड होना होगा। क्लियर है बात, यानी कि उन्हें उन ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होना होगा जिसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। क्लियर है बात, चलिए, यानी कि आप कहोगे कि जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है, उसमें प्रोसेस भी होती होगी कोई ना कोई, ठीक है, तो वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, वो इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि उनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्या ये फोटोसिंथेसिस हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स में होता है, आप कहोगे नहीं होता, ठीक है, डोंट इन्वॉल्व, यानी कि फोटोसिंथेसिस उन ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता जिनमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कौन से ऑर्गेनिजम्स है मैं भी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है बात, इनमें क्या होता है, यानी कि इस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि लाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्या होती है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है ना, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। कौन करता है, वे ऑर्गेनिजम्स करते हैं जिनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कौन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आगे बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है बात, फिर आप कहोगे इनमें क्या होती है भाई, आप कहोगे इनमें ऐसा नहीं होता, है ना, इनमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। फिर आप कहोगे कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, ठीक है, तो एग्जांपल्स को जानने से पहले आप ये जान लो कि उन ऑर्गेनिजम्स को कहते क्या हैं जिनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो चले आइए ऊपर, है ना, आप देखोगे कि जिस ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स, यानी कि स्वपोषी, स्वपोषी, ठीक है, यानी कि अपना पोषण वो क्या करे, स्वयं करे, ठीक है, क्या करे, अपने आप करे, है ना, सेल्फ करे, ठीक है। और जिनमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। ये हेट्रोट्रॉप्स क्या है, ऑर्गेनिजम्स है, ऑटोट्रॉप्स क्या है, ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। जिनमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, परपोषी, यानी कि अपने पोषण के लिए दूसरे पर डिपेंड हो, है ना, दूसरे पे आश्रित हो। क्लियर है बात, आप कहोगे सर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स भी कुछ दे दीजिए, ठीक है। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो सभी के सभी इसके एग्जांपल्स होंगे। सिर्फ हरे प्लांट्स ही नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी और कुछ बैक्टीरिया भी, सम बैक्टीरिया लिखा है, आप इसको नोटिस करिएगा, सम बैक्टीरिया, ठीक है, सारे बैक्टीरिया नहीं, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट
ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में लगभग क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब आप कहोगे सर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फिर किस में होती है, तो भाई हम जानते हैं कि हम डिपेंड करते हैं, ह्यूमन बींग, एनिमल्स दूसरे पर डिपेंड करते हैं, पैरासाइट है ना, ठीक है, पैरासाइट्स जो होती हैं वो भी दूसरे पर डिपेंड करती हैं, ठीक है, फंगी जो होते हैं वो भी दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक बातें आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो ऑटोट्रॉप्स और दूसरा हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं छोटा सा लास्ट में कि ये डाइटरी फाइबर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, चलिए आइए उसे भी आप जान लो, ठीक है। आप जानते हो कि जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं इनकी कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं पाई जाती, ठीक है ना, न्यूट्रिशन के लिए मतलब इसमें कोई न्यूट्रिटिव चीज़ें नहीं पाई जाती, ठीक है, बट ये बहुत इसेंशियल होते हैं, है ना। ये पहला तो क्या होता है, इनडाइजेस्टेबल होता है, यानी कि इसका हम लोग डाइजेशन नहीं कर सकते, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, डाइजेशन नहीं कर सकते, इनको रफेज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रफेज भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, यही आपका जो भूख लगी होती है ना, भूख लगा होता है, जो ह्यूज अमाउंट में जो क्वांटिटी आप लेते हो ना, ठीक है, ये क्या करता है, बल्क ऑफ डाइट यही देता है, यानी कि आपका पेट भर गया है, इसकी संतुष्टि आपको देता कौन है, इसकी सेटिस्फेक्शन कौन देता है, यही देते हैं डाइटरी फाइबर्स। भाई आप तो जानते हो ना, जो इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो बहुत ही थोड़े थोड़े अमाउंट में होते हैं, है ना, थोड़े थोड़े अमाउंट में होते हैं, बट डाइटरी फाइबर्स ही ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, यही होते हैं ज़्यादा अमाउंट में, क्लियर। इनका काम और क्या है, ये हेल्प करते हैं एक्सपेंडिंग इन गट में, है ना, ठीक है, उसको एक्सपेंड कराने में। सेकंड चीज़ क्या करते हैं भाई, ये स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट का मतलब पिंचिंग करना, उसको एक्सेलरेट करना, है ना, उसको एक्साइटेड करना, किसके लिए भाई, ठीक है, पेरिस्टालसिस टू एलिमिनेट द वेस्ट आउट, ठीक है, यानी कि पेरिस्टालसिस एक मूवमेंट होती है, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जैसे आपका ये जो ऑसोफेगस है ना, ऑसोफेगस, उसमें भी क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक क्या होती है, मूवमेंट होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है, उसी को आप कहते हो शॉर्ट फॉर्म में क्या, पेरिस्टालसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस, ठीक है। इस प्रोसेस के हेल्प से वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकलता है। सेकंड लास्ट थिंग क्या, कि डाइटरी फाइबर किस में हेल्प करता है भाई, ये प्रिवेंट करता है किसको, कॉन्स्टिपेशन आप जानते ही हो, है ना, पेट से रिलेटेड है आपका, है ना, वेस्ट मटेरियल, ठीक है, में आपका ये आ जाता है है ना, क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन आप जानते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। यानी कि डाइटरी फाइबर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डे टू डे लाइफ में, यानी कि आपके भोजन में अगर डाइटरी फाइबर ना हो, ठीक है, तो समझ जाइए कि बहुत दिक्कत है आपके लाइफ में, है ना, ठीक है। बट इसकी कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग इसको न्यूट्रिएंट्स के साथ स्टडी नहीं करते। जनरली किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लेते हैं, फैट की बात कर लेते हैं, प्रोटीन की बात कर लेते हैं, विटामिन की बात कर लेते हैं, और लास्ट में बात किसी कर लेते हैं, मिनरल्स की कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे वीडियो में किसको, डाइजेशन को, ठीक है। डाइजेशन को भी देखने से पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉप्स, यानी कि प्लांट में क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन देखेंगे, प्लांट में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। छोटा सा रिक्वेस्ट और भी, ठीक है, आप जानते ही हो ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को प्रेस भी करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और सपोर्ट इज़ ऑलवेज इसेंशियल। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।